आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे, इस बारगाह आलिया में, इस मकाम जलीलतुल क़द्र पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियाने मजलिस, बानियाने खमसा, बानियाने हाड़ी मुहर्रम, बिलखुसूस मखदूम सैयद असग़र शाह साहब, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब मुआविनीन, जिन्होंने भी इस मजलिस में किसी तरह से भी हिस्सा लिया, खालिक उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जिसके दिल में जो भी दुआ सांस ले रही है, आले मोहम्मद का, अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। गर्मी की शिद्दत में जो यहाँ बैठ के सांस ले रहे हो, तुम्हारी हर सांस तस्बीह शुमार हो। मासूम ने फरमाया, मोमिन का जितना वक्त मजलिस शब्बीर में गुजरे वो उसकी जिंदगी में गिना नहीं जाता। ना ज्यादा जहमत देनी है, ना ज्यादा परेशान करना है, ना मेरी आदत है, ना तबीयत है। बहुत अच्छी आपकी समाअतें हैं। मुझसे पहले बहुत नामवर लोगों ने, भाई रज़ा खोखर माशाल्लाह दुनिया का नामवर, जनाब जाफ़र जतोई साहब आलमी शोहरत याफ्ता, मेरे बाद जनाब वसीम बलोच साहब हर दिल अजीज़ शख्सियत। मैं नाम लिखवाने आया हूँ, हाजिरी लगवाने। दो चार फिक्रे जरा तवज्जो फरमा लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तंग कभी किया नहीं, मजमे को आदत नहीं है। जितना वक्त आपका मजलिस शब्बीर में गुजरे, मासूम फरमाते हैं वो जिंदगी में नहीं गिना जाता। जो हाड़ के मौसम में 22 जून को इमाम बारगाह में तशरीफ फरमा हो, फिक्रा तवज्जो तलब है, दिल पे लिखने के लायक है। मेरा नहीं, मासूम का फरमान है। मोमिन ने पूछा, मौला क्यों नहीं लिखा जाता? फिर दोहराया, जितना वक्त तुम्हारा मजलिस हुसैन में गुजरे, अल्लाह उसे जिंदगी में नहीं लिखता। मोमिन बेचैन होकर कदमों से लिपट गया। मौला वजाहत फरमाए, क्यों नहीं लिखा जाता? मासूम ने तबस्सुम फरमा के फरमाया, जिंदगी में वो वक्त लिखा जाता है जो दुनिया में गुजारा जाए। जागना अली का वास्ता, जो जहां बैठा हुआ है, मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे। हुसैन तुम्हें इज्जत, आप जिए, मौला आपको आबाद रखे। उठे हुए हाथ कभी मोहताज ना हो, बोलती जबानों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, घर आबाद और शाद रखे। जब मजलिस में आया करो तो मिन्नत कर रहा हूं, जो आजादार है मौला की कसम उसका बड़ा मकाम। दुनिया किसी को हाजी साहब कहती है,
किसी को नमाजी कहती है, किसी को तहज्जुद गुजार कह के बुलाती, किसी को परहेजगार कह के बुलाते। अपना मकाम देखिए, किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है, मुझको मौला का आजादार कहा जाता है। मैं नौकर, मौला आपको आबाद रखे। खरीद लिया आपने, यकीन जानिए। मैं समझा शायद आप थके हुए, लेकिन माशाल्लाह मेरी तवक्को से ज्यादा आप बेदार हैं। हमेशा मिंबर पे मिट के नौकरी दी है। अल्लाह उस दिन से पहले मौत तारी कर दे जिस दिन मिंबर पे खुद को बड़ा समझ के आऊं। यहां जो बच्चा बैठा है मैं उसका भी नौकर हूं, क्योंकि वो मेहमान है मेरे मुर्शिद इमाम हुसैन का। उसकी इज्जत, उसकी कदर मुझ पे वाजिब है। आप जिए, मौला आपको आबाद शाद रखे। बस ये तवज्जो होती है जो आपने फरमा ली। ज्यादा मैंने आपको जहमतें नहीं देनी, कॉपियां में लेके नहीं आया, याद मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। जैसे आप सुन रहे हैं हुजूर, वैसे मैं पढ़ूंगा। आप जिए, आप सलामत रहें, मौला आपको आबाद रखे। अभी आप जिक्र सुन रहे थे यूसुफ करबला का, मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। और आज वैसे भी इमाम रजा के हवाले से दिन भी है, तो मैं बताना चाहता हूं शहजादे की आमद कैसे हुई। नहीं, इतनी सुबहान अल्लाह मैंने पढ़ना ही नहीं, ना मुझे जाया करने का शौक है। मैं रावलपिंडी जश्न पढ़ने गया, मुझसे पहले कोई साहब पढ़ रहे थे, नाम मुझे याद नहीं, याद होता तब भी ना बताता। उन्होंने बादशाहों की आमद पे चंद फिक्रे कहे कि ये दुनिया में कैसे आते। ये अलम है मुझे इसकी कसम। बहुत छोटा नौकर इमाम हुसैन का मुखातिब। मैं उठा और मैंने कहा मैं मिन्नत कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, इल्तजा कर रहा हूं अज़ादारों की, जाकिरों की, खतीबों की, वाइजों की, कोई जुर्रत ना किया करे ये बताने की कि ये कैसे आते। या अली मुश्किल कुशा, मैंने कहा बड़े से बड़ा मुज्तहिद हो, बड़े से बड़ा मुबल्लिग हो, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, इमाम हुसैन तेरे उठे हुए हाथों का मोहताज ना करे। बड़े से बड़ा मुफस्सिर हो, बड़े से बड़ा आलिम क्यों ना हो, इनके बारे में वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता ये कैसे आते हैं। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। पीछे रह गए, करोड़ पक्का वाला दुख लेके जाऊंगा अगर किसी ने तवज्जो ना फरमाई। मैं मौला का वास्ता दे रहा हूं, इमाम हुसैन आपको आबाद रखे। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरी आवाज पीर असगर शाह साहब तक जा रही होगी। मैं हर आजादार का नौकर और खादिम, मेरी ये 6 सत्रें न भुलाइएगा, मर भी जाऊं तो याद रखिएगा। मुझे दुनिया के बाहर तक से इसकी दाद मिली है, अचानक याद आ गई, आपके हवाले कर रहा हूं। कैसे आते हैं इससे ज्यादा कोई नहीं कह सकता और कुछ भी नहीं कह सकता। वो नूर का बस नूर की, चुप कर गए हो यार। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। समझा था न समझा है न समझेगा जमाना। जिसका दिल ना बोले वो चुप रहे यार, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं। मैं शेर पढ़ूंगा, आपके चेहरे पढ़ूंगा, उसके बाद इरादा करूंगा क्या पढ़ना है। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। समझा था ना समझा है ना समझेगा जमाना। ये सिलसिला है नूर है बस मानते जाना। मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना। क्यों मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना? वजह क्या है? क्या सोचोगे क्या पाओगे? गिरहें नहीं खुलती इस नूर में, सूरज की भी आंखें नहीं खुलती। जागना यार अली का बात। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों का मोहताज है। तेरी जिंदगी हो मेरा भाई, मौला तुझे आप जिए, आप सलाम। बाबा जी कीमत मिल गई, मौला की कसम।
आप जैसे मलंग दुआ कर दे मैं तब भी राजी हूं। सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह। मैं नौकर, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा जी। वो नूर का बस नूर की, बिस्मिल्लाह जी। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। मैं फिर मिन्नत कर रहा हूं, इसे भूलिएगा नहीं। इसे सैयदजादे की मिन्नत समझिए। नौजवान जो बैठे हो दिल पे लिख लीजिएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। इन हस्तियों की आमद के बारे में इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या सोचोगे क्या पाओगे। गिरहें नहीं खुलती इस नूर में सूरज की भी। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं शहजादे की शान। जो बेदार है अपने मुकद्दर की तरफ वो सुने। कद छोटा है बात बड़ी करने लगा हूं। मर्जी आपकी, नवाजे ना नवाजे, दाद देना दे, झगड़ा कोई नहीं। पढ़ना हमेशा आपके दरमियान है। आप लोगों ने पढ़वाना है, किसी और ने तो हमें अपना बुलाना ना पढ़वाना। आपके दरमियान ही पढ़ना है ना। चाहे आप बिस्मिल्लाह बाबा जी, चाहे चुप करके सुने चाहे बोल के सुने। अर्श वालों के अल्लाह अकबर। यहां उर्दू समझी जाती है, पढ़ने का बड़ा मजा आता है। शहजादा अली अकबर की शान पढ़ रहा हूं। अर्श वालों के, ये मिसरा समझ गए ना तो नौकरी होगी उसको। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना। तुम्हें वास्ता दे रहा हूं, हम शक्ल मुस्तफा का वास्ता। ये झुके हुए साथ, ये नहीं देखना पढ़ने वाला कौन है, ये देखना ख्याल क्या पेश किया। इस काबिल हो तो नवाजी का। फिर कोई हाथ नीचे रहा, मैं समझूंगा या उसका ध्यान नहीं था, या उसका दिल नहीं था, या गर्मी ने घेरा हुआ था, या उसने किसी और जाकर को दाद देनी थी। अर्श वालों के अल्लाह अकबर, अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना। आलम में हुस्न दो आलम का सिकंदर होना। ये मेरे दोनों हाथ मिंबर पे हैं, अपनी कात से बड़ी बात कर रहा हूं। जो ना बोले उसकी मर्जी, गिला कोई नहीं। लेकिन जो बोले वो दिल से बोलना, इतना बोलना ताकि मुझे पता चले कि मैं आले मोहम्मद के मानने वाले और चाहने वालों में पढ़ रहा हूं। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना, आलम हुस्न दो आलम का सिकंदर होना। इसकी तखलीक में तौहीद का दिल लगता है। इतना आसान नहीं हम शक्ल पैगंबर होना। थका हुआ होगा वो बंदा तो नहीं बोला। सलाम आपका, मौला आपका आबाद रखे। बाबा दुआ करनी मेरे हक है। इमाम हुसैन वस्ता रखी। बिस्मिल्लाह जी। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर, आलम हुस्न दो आलम सिकंदर होना। मैं बिस्मिल्लाह करा। बड़ी गाल है, साढ़े वो बड़े शायर बैठे बाबा। इमाम हुसैन को मैं क्या कहने भी, क्या कहने। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या क्या। जिसकी जो दुआ कबूल ना हो रही हो। अलमों के दरमियान में हूं, सैयदजादा हूं, शहीद का बेटा हूं, इमाम हुसैन का नौकर हूं, अली के दर का छोटा सा गदागर। पूरे दावे के साथ बात करने लगा हूं। जिसकी जो दुआ कबूल ना हो रही हो वो दिल में रखे। मैं शहजादे की शान की 4 सतरें पढ़ता हूं। ये दीवारें बोले तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। और फिर मिन्नत कर रहा हूं, जो दुआ कबूल ना हो रही हो मांग लीजिएगा। सैयदजादे का वादा अगले साल तक पूरी ना हुई, मेरा गिरेबान आपका हाथ। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना। अब रियायत नहीं, बन के महताब सरे फर्श सितारा। कैसे आए शहजादा अली अकबर। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का पारा आना। मेहरबानी कर, बाहर वालों तक मेरी आवाज पहुंच रही। मैंने फिर कहा, पूरे इज्तिमा को मिन्नत है, अकील मोहसिन की दुआएं दिल में रखो।
एक एक जवान बुजुर्ग बच्चे की मिन्नत कर रहा हूं, दुआ दिल में रखो। मिसरा चौथा खुद बोले तो बोलिएगा। बन के महताब, दिल चाहता है मैं परवाज करके पढ़ूं। मिसरा ऐसा है, बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा फिर सुनो, यानी कुरान में कुरान का, यानी कुरान में कुरान का पारा आना। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी जो टाली ना गई, वरना मुश्किल था मोहम्मद का दोबारा। सलामत, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौला जिंदगी का, मैं नौकर, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मौला तुम्हें आबाद साद, आप जिए और सलामत। जिनकी रगों में विलायत बोलती है, दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत से मिलके नारे हैदरी। तेरी जवानी सलामत हो मेरा बेटा, माँ बाप को नसीब हो ऐसी औलादें, देर तक जिए ऐसे आजादार। जो सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हो, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। बन के महताब, फिर पढ़ दूं या मेरी मर्जी तो है, आपकी है। बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का पारा। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी। मैं बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी जो टाली ना गई, वरना मुश्किल था। दुनिया ना समझे तो उसका मुकद्दर है। मैं 4 सतरें पढ़ता हूं बादशाह के खुतबे की, और उसी से अपने मौजू पे आता हूं। मौजू नहीं छोड़ना मैंने, अब इतना अच्छा आप सुन रहे तो फिर क्यों छोड़ूं। पहले का रट्टा लगा के नहीं आया, जैसा आप पढ़वा रहे वैसे पढ़ रहे, यकीन जानिए। हाँ, तसल्ली रखा करे, मौला की कसम। जाकिर कोई भी हो, जाकिर होता है, कोई भी हो। छोटा सा बच्चा भी जिक्र कर रहा हो तो उसकी भी इज्जत किया करे। मिन्नत, इल्तमास, इल्तजा, चूंकि वो जिक्र भी बादशाहों का कर रहा होता है। इनके खुतबात जो हैं वो कीमती तरीन जवाहिर हैं दुनिया के। जो बादशाहों के खुतबे हैं, मैंने जिम्मे लगाया हुआ 1-2 लोगों के, वो किताब मुरतब होगी इंशाल्लाह, जिसमें सिर्फ बादशाहों के खुतबे होंगे मदीने से मदीने तक के, जो बादशाहों ने मैदान में, हरम में, दरबारों में दिए। वो बेहतरीन सरमाया है, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, बेहतरीन सरमाया। अली की बेटी का खुतबा नहीं है शाम का, तवज्जो चाहता हूं, फजीलत का फिक्र पढ़ रहा हूं। जब यजीद मलऊन ने कहा कि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, अली की अली बेटी को जला लाया, फरमाया तेरे पास हैं, फिर हवा रोक के दिखा। पीछे रह गया, पीछे रह गया, मौला की कसम पीछे रह। फिर हवा रोक, उसने कहा ये मेरे पास में नहीं। अच्छा, फिर ऐसा कर, हैवानों के गले में लटकी हुई घंटियों की आवाज बंद कर। ये मिंबर पे सैयदजादे का हाथ है, यही मौत आ जाए गलत पढ़ू। बीबी ने सिर्फ फरमाया खामोश, इतना कहा ना उसको, बस। ये कहना खत्म नहीं हुआ था, लगता था 2 जहानों की नब्ज रुक गई। काजी मौला मदद करना, मेरे पास छोटा लफ्ज है ही कोई नहीं। आगे सुनिए, मौला का वास्ता दे रहा हूं, कभी कभार आता हूं इन इलाकों में। मेरे बादशाह हुसैन का एक खुतबा है मैदान करबला में, नूर के कलम से लिखा जाए हक अदाना। जनाब मीसा में तम्मार की जबान उधारी मांग के पढ़ा जाए हक अदाना। 9 लाख को मेरे बादशाह ने देख के फरमाया
तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। याद रखो, बिस्मिल्लाह हमारा इब्तदाइया है। मौला की कसम दांत के लिए पढ़ ही नहीं रहा, समझाने के लिए पढ़ रहा हूं। मकाम समझो, इनका मकाम देखिएगा। बिस्मिल्लाह हमारा इब्तदाइया है, बल्लिग मा हमारी मंजिल है, काबा कौसैन हमारा पड़ाव है, सितारे हमारे नक्शे कदम हैं, कहकशां हमारी रह गुजर का नाम है। क्या तुम नहीं जानते वो सिर्फ हम ही तो हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर हैं। अब करोड़ पक्का ना समझे तो कौन समझे मैं क्या पढ़ गया। मैं 1 मिनट की छुट्टी दे रहा हूं बेटा, ये 1 मिनट बैठना, उसके बाद नारा तुम लगवाओगे। 1 मिनट की छुट्टी दे रहा हूं, 1 मिनट की इल्तजा कर रहा हूं। हर बंदे पे वाजिब है देखे मुझे। ये दिल अगर पसलियों में फड़क के दाद दे तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। 9 लाख को ऐनुल्लाह के बेटे ने देखा और फरमाया, मैं जानता हूं तुम यहां दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। क्या करोगे? तेरी जिंदगी हो, जियो मेरा बेटा जियो, मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती जबानों को मौला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिनकी रगों में हुसैनियत आबाद है, दोनों बाजू बुलंद करके पूरी ताकत से मिलकर नारा हैदरी। आप दिए, मौला आपको आबाद और शाद रखे। मौजज़ा है मेरा मौला हुसैन, मौजज़ा। मैं जानता हूं तुम दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम जानते हो, तुम वाकिफ हो कि तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ फर्जंद मुस्तफा ही कह सकते, तुम्हारी तवक्को से ज्यादा मैं तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं, मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। मैं हैरान होता हूं, मुझे हैरत होती है भाईजान, अब भी ऐसे बदबख्त हैं जो ये कहने की जुर्रत कर लेते हैं बाज़ औक़ात, करबला में 2 शहजादों की जंग। अल्लाह ऐसी सोच रखने वाले पे लानत करे। ये मिंबर है, मैं जाकिर हूं, दुनिया हम पे बड़े इल्जाम लगाती, गाली मुशरिक पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं अलमों के दरमियान आज करोड़ पक्के आया हूं, मैं तकरीबन 2 साल बाद, मेरी दूर दूर तक आवाज पहुंच रही है। अमजद शाह, आज मैं 1.5 सेकंड में भाईजान, 1.5 सेकंड, मिनट नहीं कहा मैंने हजूर, मिनट नहीं कहा, 5 दिन की मजालिस एक तरफ, नौकर का फिक्रा दिल में उतर जाए तो बोलिएगा। मैं 1.5 सेकंड में अपना और अपनी कौम का अकीदा पढ़ रहा हूं, 1.5 सेकंड में। ये मेरा अलमों पे हाथ है, ये हाथ है, और मस है अलमों के साथ। गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, दुनिया हम पे इल्जाम। आओ हमारा अकीदा सुनो 1.5 सेकंड में, यही हमारा अकीदा है, यही मेरी कौम का अकीदा है। अल्लाह एक है, 1,24,000 नबी हैं, फरिश्ते अनगिनत हैं, मासूम 14 है, इमाम 12 है, बतूल सच्ची है। मर गया वो बंदा, आया ही नहीं था, तो नहीं बोला वो नहीं आया। हर बंदा हम पे इल्जाम लगाता है यार, तुम्हारे उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। तेरी जिंदगी हो इमाम हुसैन, तुझे आबाद शाद रख, तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए। मैं नौकर, बिस्मिल्लाह जी, इमाम हुसैन आपको आबाद रखे, बिस्मिल्लाह। दुनिया समझती है कोई हमारी दुकानदारी है, कोई हम, बिस्मिल्लाह जी,
ये आजादारी मजलूम है, इसे ना कोई मिटा सकता था, ना किसी में जुर्रत है, ना कोई मिटा सकेगा। मिन्नत है नौजवानों से, सोशल मीडिया पे ज्यादा तवज्जो न दिया करो। अकीदा वही जो बाप दादाओं से मिला है। हाँ जी, ये आजकल बड़ा अजीब दौर चल निकला है जी। हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठ जाता है, जो कंडीशन आती है उसमें सोचना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चनिंग, फिर आंसरिंग, फिर वहीं पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। हमने अकीदा अपने बुजुर्गों से लिया है। मातम है, आजादारी है, ये हमारी शहर की हयात। अली वलीउल्लाह के बगैर हर इबादत फजूल है। कोई ना बोले मुझे दुख नहीं, मौला की कसम, मैं मिन्नत कर रहा हूं एक एक बंदे की, जाग के बैठा करो मजलिस में, जाकिर नहीं जिक्र सुनने की नियत से आया कर। अली और वलीउल्लाह के बगैर, विलायत अली के बगैर, इश्क अली के बगैर हर इबादत फजूल है। कुरान सच है, मासूम 14, इमाम 12, पंचतन पाक। कौन समझेगा इस घर को? किसी की जरूरत है, किसी के शऊर में इतनी ताकत ही नहीं। लोगों ने तो मेरे मुर्शिद अली तक को माफ ना किया। अभी पिछले दिनों भी कोई बकवास कर रहा था सोशल मीडिया पे, मैं तो तवज्जो नहीं देता इन बातों पे। मैं कहता हूं छोड़ें, क्या किसी खाम खा किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करनी। जो लगा हुआ है लगा रहे। मीर अली सल्लल्लाहु ने फरमा दिया था, पहने जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। कभी कभी पीछे रह जाते हो, पता नहीं क्यों रह जाते हो, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं यार। पहने मैं देखिए 20 साल हो गए, 20 साल मेरी नौकरी को हो गए। बादशाहों की दरबारों में नौकरी देते हो 20 साल। मैंने जिंदगी में बड़े कीमती फिक्र सुने। एक फिक्र ऐसा है जिसका नशा मेरे यहां से लेकर यहां तक तारी रहता है। वो फिक्र है डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब का, आलल्लाहु मकामहू, मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। ऐसे लोग कभी कभी आते हैं जो कौम के लिए कुछ करके चले जाते हैं। एक दौर आया था भाईजान, मेरी गवाही दीजिएगा, टेलीविजन पे कुछ लोगों ने मेरे मुर्शिद बादशाह अली के खिलाफ बकवासबाजी शुरू की थी टेलीविजन पे। अच्छा, वो अचानक खामोशी हो गई। क्यों हो गई? वो चुप क्यों हो गए थे? वो डॉक्टर साहब का एक फिक्रा था, अंचोली इमाम बारगाह, हजारों का मजमा, ज़मीर अख्तर नकवी साहब की मौला कब्र मुनव्वर फरमाए। एक ही फिक्रा पढ़ा उन्होंने, उसके बाद किसी की जुर्रत ना हुई। मिंबर पे बैठे हजारों के मजमे में उन्होंने फिक्रा कहा। उन्होंने कहा जो अली को भौंक रहे हैं इन्हें रोको, वरना हम वो पढ़ देंगे जो अब तक नहीं पढ़ा। चले गए हो कि बैठे हो? मौला तुम्हारे उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। मौला तुम्हारी बोलती जबानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तुम्हारी जवानियां सलामत, मौला माँ बाप को नसीब करे ऐसी औलाद। तुम्हारे बुजुर्ग हमेशा सलामत, तुम्हारे साए सलामत। मजबूर ना किया करो। हम बड़ी पुरअमन कौम है, हमने हमेशा अमन सिखाया, हमने एहतजाज सिखाए कि पुरअमन एहतजाज कैसे होते। ये बाजार में कुछ छुरी लेके फिर रहा हो, अभी 15 पे कॉल चल जाएगी, डॉल्फिन आ जाएगी, हैं जी, कमांडोज आ जाएंगे। कितनी अजीम कौम है शिया कौम। 10 मुहर्रम को हर के हाथ में जंजीर होता है, किसी को परेशानी नहीं। ऐसा ही है जी। बस ये आपकी तवज्जो मिल गई, हिस्सा मिल गया, नौकरी हो गई। 2 या 4 शेर पढ़ने, उसी के लिए सारी आपके तवज्जो जमा की। मैंने बादशाह हुसैन का खुतबा पढ़ा, आपने बहुत इज्जत अफजाई से सुना। 3 फिक्रे हजरत अब्बास के खुतबे के और 1 जुमला शहजादा अली अकबर के खुतबे का। थक गए तो छोड़ देता हूँ यार, परेशान हो गया। वैसे भाई इतना लंबा पढ़ना है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कब तक पढ़ना है। नहीं बस छोड़। जी जी बिस्मिल्लाह।
बस ये आखिरी 2-4 सतरे। जनाब अब्बास मैदान करबला में आए, 9 लाख को देखा, फरमाया तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे लड़ा जाए। अली पानी दे बेटा, मौला तेरी जिंदगी करे। चलो मैं फिर पढ़ता हूं, जल्दी नहीं है मुझे। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे लड़ा जाए। मैं हूं अली का बेटा, तुम मेरे इख्तियारात जानते नहीं हो। कौन सुन रहा है? पता नहीं कौन नहीं सुन रहा, मुझे नहीं मालूम। तुम मेरे इख्तियारात नहीं जानते। चाहूं, चलो खैर, आ जाए बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। माशाल्लाह बहुत ही इज्जत वाला जाकिर, इमाम हुसैन का बड़ा मोहर याफ्ता जाकिर, जनाब वसीम बलोच साहब। बस उनका आना मेरा जाना, वो मिंबर तक आ जाएं तो मैं 2 जुमले कहूँ और 1 जुमला मसाइब का। बस बहुत बड़ी मसाइब खानस्ती है, मेरे बाद मसाइब पढ़ेंगे, जी भर के आपको सुनाएंगे। आ जाए, रास्ते में आते लड़ा ना करें भाईजान। उनसे कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा मैं। बिस्मिल्लाह भाई, बस मैं आपके इंतजार में था। मैं नहीं चाहता था कि आप बाहर खड़े होकर इंतजार करें, तो इसलिए मैं फजाइल मैं बिस्मिल्लाह। जो आए हो जरा बैठने की कोशिश करो जल्दी, वरना मैं यहीं छोड़ देता। छोड़ दूं? आप जी मौला आपका आबाद और शाद रखे। थोड़ा सा और पढ़ना है, बस थोड़ा सा। ये मेरे पास रह के 10 मिनट से, 10 मिनट में नौकरी तमाम। जहां जगह मिल जाए ना जी बैठ जाओ, बाद में जब मैं छोड़ूंगा आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। तुम इस काबिल नहीं हो, तवज्जो। अली का अली बेटा बोल रहा था, हवाओं की सांस रुक गई थी, जमाने की धड़कन ठहर गई थी, शर्क और गर्ब तक मलाइका का हजूम था। अली के बेटे की आवाज सुन रहे थे, वो फरमा रहे थे चाहूं तो घोड़े पे बैठ के लड़ूं, चाहूं तो जमीन पे खड़े होके लड़ूं। फिक्र सुनिएगा, चाहूं तो तलवार के साथ, चाहूं तो तलवार के बगैर। तुम मुझे पहचानो मैं कौन हूं, लड़ने की जरूरत ही नहीं। अगर सिर्फ मैं कह दूं मर जाओ तो तुम मर जाओगे। तो पीछे रह गया उसका मुकद्दर है, बाकी मुझे नहीं मालूम। अल्लाह तुम्हें जिंदगी। इमाम हुसैन तुम्हें आप तो थोड़ी सी आपको जहमत और है, बस एक फिक्रा। हाँ जी क्या चाहिए मुझे बताया, मैं हाजिर। एक फिक्रा, चूंकि मौजूद शुरू किया था शहजादा अली अकबर का मैदान में, और पहला फिक्रा फरमाया 9 लाख को देखा और फरमाया बहुत थोड़े हो। मैं सारी पढ़ाई पढ़ गया। यही दुख होता है, बात फिक्र नहीं समझ जाते, बंदा वो जाते जाते अरमान करते हो जाते। फरमाया बहुत थोड़े हो, तुम में से कोई ऐसा होगा ही नहीं जो बता सके कि वो कौन है। हमेशा हमने बताया, आज भी मैं ही बताऊंगा कि हम कौन हैं। बस ये फिक्र सुनो, मैं देखता हूं करोड़ पक्के का मिजाज क्या है। आइंदा फिर सोच के पढ़ लूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपने बड़ा अच्छा सुना, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, ये झोली फैला के दुआ करके जा रहा हूं, जो मुरादे लेके बैठे हो मौला पूरी फरमाए। 9 लाख को देखा और फरमाया जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं कौन हूं। अकबर हूं, किबरियाई का मजहर हूं, जान लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाई क्या कहने, ये सलाम, ये मेरा दोनों हाथों से सलाम, ये मेरा झुके सर के साथ सलाम। इतना अच्छा आपने सुना, दिल मेरा राजी हो। शहजादे की शान, थोड़े गैर मानूस मौजू होते हैं फजाइल इनके,
लेकिन ये फजाइल पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए पढ़। जो जानता है वो जानता है, अल्लाह अकबर। जो नहीं जानता वो जान ले। भाई वसीम अब्बास गवाह रहिएगा, करोड़ पक्का 21 बारगाह की दीवारें बोले तो मेरे हक में दुआ कीजिए। आप मेरे भाई हैं, अल्लाह आपको इससे ज्यादा बख्त, अरूज, तरक्की अता फरमाए। शेर सुनिएगा, बैत सुनिएगा मुसद्दस का। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक से 72 हूं जान लो। क्या बात है, अल्लाह की कसम है, मोल घेन किताब है आज। ऐसी दाद एक बार आ जाए तो दिल खास। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो। ये दीवारें बोलेंगी, मौला की कसम, गवाह रहिएगा, ये दीवारें बोलेंगी। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक से 72 हूं जान लो, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं जान लो। जागो यार, अली का वास्ता मैं कुछ पढ़ रहा हूं। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक से 72 हूं जान लो। अब तक जो नहीं बोला गिला ही कोई नहीं, जो इस शेर पे चुप रहा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अकील मोहसिन को दिली दुख होगा अगर किसी ने ध्यान भी रखा, समझ भी लिया, फिर भी चुप रहने की थोड़ी सी उसने कोशिश कर ली और वो कामयाब हो गया, समझो उसने मुझे दुखी किया। अकबर हूं किबरियाई का, मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक से 72 हूं जान लो, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं जान लो। मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूं जान लो, मैं सर बसर शबी है। 9 लाख के चेहरे पे जर्दी आ गई ऐसा लहजा था। मैं सर बसर शबी है पैगंबर हूं जान लो। 9 लाख के झुके हुए सरों को देखकर शहजादे ने सर उठा के फरमाया, तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तो जिवाल का, 18वां बरस अली के जलाल। तुम पर न क्यों हो शिकस्तो जिवाल का, 18वां बरस। मैं छोड़ देता यही फजाइल, लेकिन आपकी दाद ने कर दिया मजबूर। सारा मुसद्दस छोड़ दिया, 6 सतरें पढ़ना चाहता। शहजादे ने फरमाया, एक बात गौर से सुन लो। भाई वसीम जरा सुनिएगा फिक्रा। मुझे इमाम वक्त ने हुक्म दे के भेजा कि अकबर जाओ और लड़ो। तुमने समझा ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। मुझे वक्त के इमाम ने हुक्म दे के भेजा कि जाओ और लड़ो। ये हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। कदमों पे हाथ रखेगा, बाबा ऐसा हुक्म आप पहली बार दे रहे कि जाओ और लड़ो। मैं मना से मैसरा, मैसरा से कल्ब लश्कर तक तुम्हारी तलवार एक बार जरूर पहुंचे। बाबा वजह क्या है? फरमाया, वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। जो बेदार है वो बोले, बाकी चुप रहो। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे। वो देखना चाहता अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे। नौकर, अगर मेरा महबूब लड़ता, सोच के लड़ना। तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं। किसी ने कहा, जी कैसे लड़ेंगे आप? 9 लाख को वार्निंग दी तन्हा शहजादे ने। जिन मर जाना है, जिंदगी फना है, किस मोड़ पे खत्म हो जाए। ये वो सतरें पढ़ो जो मेरी मौत के बाद भी याद रखी जाएंगी और मिंबर से पढ़ी जाएंगी। शहजादे का चेहरा सुर्ख हो गया। किसी ने कहा ना कैसे लड़ेंगे, खबरदार किया शहजादे ने। फरमाया, जोश अली के जज्बा बेदार से डरो। मौला की कसम मैं नहीं थका, आप थोड़ा थोड़ा थक गए, लेकिन थकाना मकसूद नहीं। 6 सतरें। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो, वहदत की फौज के सिपा सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। ओए होए होए, मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द हूं।
मैं इख्तियारात की इजाजत लेकर आया हूं। अगर मैं लड़ पड़ा तो तुम जानते नहीं होगा क्या। किसी की सहमी हुई आवाज क्या होगा? फरमाया जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। उधार कर लिया आपसे, अगला मिसरा ही नहीं पढ़ता, उधार हो गया। उधार नहीं, मैं नहीं पढ़ता भाईजान, मिसरा ही ऐसा था। जो रूह निकालता है, कहीं और जाके पढ़ो तो दाद दे दीजिएगा बड़ी महंगी। जो मैं कैसे लड़ूंगा? रफ्तार ऐसी होगी तलवार की, मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द। जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कांप जाएगा। खून रोता था इमाम सज्जाद, पानी नहीं। 2 या 4 जुमले बस, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की इजाजत चाहता हूं। 1 से 1.5 मिनट बनाओ कि तमाम तबर्रुकन, चूंकि हाड़ है इसलिए मसाइल पढ़। किसी का आज तक ना वक्त खाया ना हक खाया, अल्लाह माफ करे। ये तो फिर भी मेरा भाई है। खून रोता था। किसी नौकर ने पूछ लिया, मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? मुंह की खुशामद बन जाती है। आप अज़ादार हैं, खुशामद नहीं कर रहा, दिल तहे दिल से कह रहा। मुझे तकरीबन 50 मिनट हो गया पढ़ते हुए, लेकिन आपके चेहरों पे थकन नहीं आई। मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? फरमाया 4 साल की बहन के सवालों ने। हाय हाय, ये मौला की कसम, मैं ये दामन फैला के दुआ कर रहा हूं जिनकी इस फिक्रे पे हाय निकल गई। चूंकि ये बहुत पढ़ा जाता है, फिक्रा बहुत पढ़ा जाता है, बच्चे बच्चे को याद है ना। अक्सर लोग पुराना समझ के नहीं भी रोते, लेकिन जिनकी हाय निकल गई मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं। बारी इलाहा उनके मुरादें पूरी फरमा। हाय हाय, मुझे मेरी बहन के सवालों ने रुलाया। चंद दिन गुजरे, फिर वो नौकर आया, फिर इमाम रो रहे थे, फिर पूछा मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? फरमाया बहन के सवालों ने। कदमों से लिपट के कहता है मौला माफी चाहता हूं, तेरा नौकर हूं, तू सखी है, करीम है, एक मेहरबानी तो कर। कहे इब्ने मुनज़र क्या कहना है? मौला एक सवाल तो बता जिसने बहुत रुलाया। आवाज इब्ने मुनज़र ना खुद रो ना मुझे रुला। मौला मैं तेरा नौकर हूं, मेरी जिंदगी की इबादत का सामान बन। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल बहन का सुना दे। इतने दुखी सवाल कैसे करती थी? फरमाया बर्दाश्त कर सकता है तो सुन, शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, कमर में लंगर था, पाँव में बेड़ियां थी, गले में तोक था, बाजार का हजूम था, नाचने वालों का मजमा था। माफी चाहता हूं सैयदों से। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मोड़ के देखा, मेरी जख्मी कानों वाली बहन ने हाथ जोड़े हुए थे, रो रो के कहती मैं बहन, मैं भाई, मैं एक सवाल कह के आई हूँ। आवाजी कह बहन क्या कहना है? आवाजी आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, करबला से लेकर शाम तक मेरे पांव जख्मी हो गए, मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे कानों का खून बहता रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं प्यासी रही, मैंने कुछ नहीं मांगा। आवाजी मांग क्या मांगना है? आवाजी सज्जाद जालिम शेमर से कहे मुझे जितना मारना है मारे, लेकिन तमाचा दे के न मारे, ताना दे के ना मारे। आवाजी क्या कह के मारता है? कहा तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी मारे कहता है बुला अब्बास को। कहाँ है अब्बास, कहाँ है गाजी? मेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में तड़प जाता है। आवाज आती है मौला काश मुझे, मौला आपको अजर अजीम अता फरमाए, अजर अजीम।
हर बच्चा तकलीफ में रहा, करबला से लेकर शाम तक हर बीबी तकलीफ में थी। अल्लाह अकबर। सबसे मुश्किल में थी हुसैन की मासूमा बेटी। सवाल करो क्यों? बाकी भी बाबा जी माफी दे दीजिएगा, बाकी बीबियों के हाथों में रस्सियां थी, जो समझ गए मातम कर लेना। मासूमा के खास तौर पर जिनकी 4 साल की बेटी हो, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, मौला इनके पर्दे सलामत रखे, उनकी है बाकियों से बुलंद होनी चाहिए। ये गले में तंग रस्सी थी, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। मुझे अब्बास के पाक आलम की कसम, साबिर का परवरदिगार है इमाम सज्जाद, खैमे जल गए चुप रहा, हथकड़ियां पहनी चुप रहा, बाप का मक्तल में आया चुप रहा, तेरा कोई पत्थर का कलेजा है तो बर्दाश्त कर जाए। कूफा का बाजार नहीं बोला, इब्न जियाद की पेशी चुप रहा, शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश में नहीं बोला। तुझे बताऊं बोला तो बोला कब? यजीद का दरबार है, माफी देना, यजीद का दरबार है, 5 लाख तमाशाइयों का मजमा है, मलून तख्त पे है, सामने अली की बेटियां हैं, एक रस्सी 18 गर्दने। अब तेरी मर्जी सुन ना या सुन। सबसे आगे बीबी फिजा, पीछे अली की बेटियां, पीछे अली की बहुएं, आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा, कानों से खून बह रहे, चेहरे पे तमाचों के निशान है। मुझे अब्बास के मुकद्दस आलम की कसम, 7 घंटे ये शराब पीता रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। जब 7 घंटे गुजर गए, मसाइब का फिक्र पड़ने लगा हूं, सफीर रूम उठा, तड़प के तख्त यजीद के सामने आया। यजीद, आवाज क्या हुआ? कहा जालिम, जुल्म की हद होती है, बता ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में एक 4 साल की मासूमा है। आवाज क्या हुआ? कहा जालिम, जुल्म की हद होती है, मैं 7 घंटों से देख रहा हूं, उसने 9 मर्तबा गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, अल्लाह जाने कितनी थकी हुई है। जो मातम कर रहे हो, दिल का हाथ उठ गया मातम के लिए, दिल की हाय बुलंद हो गई, आंखें सबकी नाम है, मैं देख रहा हूं। खास तौर पे जो मातम कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक फिक्रा पढ़ता हूं ताकि वो शामिल हो जाए जो अभी तक मातम ना कर सके। वो कौन है? रस्सी ढीली कर वरना वो मर जाएगी। जो करबला से शाम तक नहीं बोला, तुझे बताऊं कहां बोला। हुसैन की थकी हुई बेटी या अली तख्त यजीद के सामने आई। ये फिक्रा पढ़ने से पहले सैयदों को मौत आ जाती, पढ़ना ना पड़ता। मलऊन ने रऊनत से पूछा तेरा नाम क्या है? मर ना जाए हम सैयद। बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने को दुआ कर या मुझे मौत आ जाए या तू मातम करे। आवाज ही तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। सैयदों गैर सैयदों माफी देना, मलऊन ने 4थी मर्तबा शेमर को इशारा किया। शेमर, ये बच्ची भरे दरबार में मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं ये नाम नहीं बताती, कैसे पढ़ूं? जालिम ने लोहे का ताजियाना उठाया, बच्ची के बदन में लर्जा आया। सज्जाद दौड़ के आया, आवाज आया जालिम हया कर, मेरी बहन की गर्दन में रस्सी इतनी तंग है। सकीना कोशिश करती है,